मालती देवी ने जीवन के 65 बसंत देख लिए थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा सा मकान, 2 बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, सब कुछ था। बस एक खालीपन था जो हर शाम उनके दिल में दस्तक देता। उनके जीवन साथी की कमी, जो 10 साल पहले उन्हें अकेला छोड़ गए थे। बरामदे में बैठी मालती देवी आज भी उसी खालीपन को महसूस कर रही थीं। सामने आंगन में खेलते आयुष और प्रीति की हंसी गूंज रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मम्मी जी, क्या सोच रही हैं? बड़ी बहू आरती ने पास आकर पूछा। मालती देवी ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, बस मन थोड़ा बेचैन है। आरती समझ गई। आप फिर दिनेश और निशा के बारे में सोच रही हैं ना? मालती देवी की आंखें भर आईं। क्या करूं बेटी, माँ हूं ना, दिल तो वहीं अटका रहता है। 1 साल पहले तक ये घर सच में घर था। हंसी, अपनापन, साथ, सब कुछ था। लेकिन फिर निशा इस घर में आई और जैसे धीरे धीरे सब बदलने लगा। निशा आधुनिक ख्यालों वाली थी। उसे बच्चों का शोर पसंद नहीं था। घर की जिम्मेदारियां बोझ लगती थीं और सबसे ज्यादा उसे ये अखरता था कि इस घर में आरती को इतना सम्मान मिलता है। धीरे धीरे उसने दिनेश के मन में भी दूरी के बीज बो दिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर, ताने देकर और अपनी शर्तों पर जीने की जिद करके उसने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ही छत के नीचे 2 घर बस गए। बीच में एक दीवार थी, सिर्फ ईंटों की नहीं बल्कि रिश्तों की। दिनेश अब अपनी माँ से बस औपचारिक बातें करता। निशा तो जैसे इस घर का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती थी। मालती देवी के लिए ये सबसे बड़ा दर्द था। अपना ही बेटा पास होकर भी दूर हो गया था। एक दिन अचानक दिनेश उत्साहित होकर आया। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? उसकी आवाज में खुशी छलक रही थी। मालती देवी चौंक गईं। क्या हुआ बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो? दिनेश मुस्कुराया। मम्मी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं। मालती देवी ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं तो पहले से ही दादी हूँ आयुष और प्रीति की। अरे मम्मी, निशा माँ बनने वाली है, दिनेश ने खुशी से कहा। एक पल के लिए मालती देवी की आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल वो चमक फीकी पड़ गई। अच्छा है बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज में खुशी कम और दर्द ज्यादा था, क्योंकि उन्हें पता था उस बच्चे की किलकारियां शायद उस दीवार के उस पार ही रह जाएंगी। समय बीतता गया। निशा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो कमजोर होती जा रही थी, लेकिन अपने अहंकार में उसने किसी से मदद मांगना जरूरी नहीं समझा। एक रात अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। दिनेश घबरा गया। निशा, क्या हुआ तुम्हें? वो परेशान होकर बोला। निशा दर्द से करहा रही थी। डॉक्टर को बुलाने के लिए दिनेश भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, उसे तुरंत देखभाल और आराम की जरूरत थी। आपने बहुत देर कर दी। दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पहली बार समझा कि अकेले रहना और अकेला पड़ जाना दोनों अलग बातें हैं। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मालती देवी और आरती खड़ी थीं। हमें सब पता चल गया बेटा, मालती देवी ने कांपती आवाज में कहा। निशा दल्त में थी और पहली बार उसकी आंखों में डर था, अहंकार नहीं। आरती तुरंत उसके पास गई, पानी दिया, दवा दी, उसका सिर सहलाया। मालती देवी उसके पास बैठ गईं और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, माँ बनने वाली हो, अब खुद का ख्याल रखना सीखो। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी, जिस रिश्ते को उसने बोझ समझा था वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा था। कुछ महीनों बाद घर में एक नन्ही किलकारी ओंजी। पूरा घर फिर से खिलौता था। दीवार आज भी खड़ी थी, लेकिन अब उसमें दरवाजा बन चुका था। निशा धीरे धीरे बदल रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि परिवार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होता, सहारा भी होता है। एक दिन वो मालती देवी के पास आई, उनके पैरों के पास बैठकर रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस घर को तोड़ दिया। मालती देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। घर टूटते नहीं बेटे, बस लोग दूर हो जाते हैं, और जब दिल जुड़ जाए ना तो दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। उस दिन पहली बार उस घर में फिर से वही पुरानी हंसी गूंजी और मालती देवी की आंखों में सुकून उतर आया। संदेश: रिश्तों को तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली परीक्षा है। परिवार में अहंकार नहीं, अपनापन होना चाहिए,
क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो वही लोग साथ खड़े होते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।